फरमाया ओ लोगो, जब तुम्हारे रिज़्क़ में थोड़ आ जाए, तवीज़ काम ना करे, दम दुरूद काम ना करे, सूरह यासीन पढ़ो, बरकत ना आवे। ओ लोगो, तुम सारे काम करो, बरकत ना आवे। फरमाया चुपके से वीज़ा लगवा के मेरे मदीने में आ जाओ, खुदा के घर बैतुल्लाह का तवाफ़ करो। फरमाया उम्रा करो, उम्रा करोगे अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। हर साल आओ, बार बार आओ, सुबह शाम आओ, दिन रात आओ, तुम्हारी मर्जी, जितनी मरतबा तुम आओगे। मैं बैतुल्लाह शरीफ में मेरे अजीज़ों सन 2004 में खड़ा था। एक अल्लाह वाले कहने लगे मौलाना जल्दी से गिलाफ़े काबा पे लिख दो, इन्नल्लज़ी फ़रग़ा अलैकल कुरान लरादूका इला मआद। मैंने कहा 3-4 मरतबा लिख दिया। खुदा की कसम बैतुल्लाह के गिलाफ को देख के रोने लग गए। कहा मौलवी साहब अल्लाह की कसम जितनी मरतबा लिखा अल्लाह उतना बुलावेगा। 2004 से मेरे अजीज़ों 2020 आ गया, शायद 1-2 साल आगे पीछे हुआ, वरना खुदा की कसम लोगों को पैसे के साथ नहीं बुलाता, मैं पैसे के बगैर बुला लेता। फरमाओ लोगों, मक्के मदीने आया जाया करो, थोड़ा रहो रह के वापिस चले जाओ। ज़्यादा रहोगे अरब वालों की दिल की सख्ती को देखोगे, उनके मिजाज को देख के बुरा ना कहना। फिर इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अला रबिया लोगो अरबी सीखो, ओ लोगो अरबी सीखो। एक जवान खड़ा हुआ, कमली वाले अरबी ज़ुबान क्यों सीखे? फरमाया मेरी ज़ुबान अरबी, मेरे यारो तुम्हारी ज़ुबान अरबी, मक्के मदीने की ज़ुबान अरबी, कुरान की ज़ुबान अरबी, फरिश्तों की ज़ुबान अरबी, रहमान की ज़ुबान अरबी, कब्र की ज़ुबान अरबी, मैदान माशर में ज़ुबान अरबी। फरमाया जन्नत में जिनको मेरा पड़ोस मिल गया, जन्नत के अंदर भी अरबी जुबान बोली जाएगी। 2-4 लफ्ज़ ही सीख लो बस, हिना होना ही सीख लो बस, निस्बत हो जाएगी रहमत दो आलम के साथ। फरमाया जब आखिरी वक़्त आ जाए, मन इस्तता यमूत बिल मदीना, जब पता लगे ढडियां चटकने लग गई, खड़े होते हो घुटनों में से कड़कड़ आने लग गई, गुर के अस्पताल का रुख ना करो, मियो अस्पताल का रुख ना करो, मुल्तान के अस्पतालों में ना जाओ। फरमाया सारे कामों से फारिग होकर विरासत तकसीम करके बीवी बेटी बहू का भाई का बेटे का हिस्सा देकर जो अल्लाह ने तुम्हारे जिम्मे हिस्से लगाए सारे देकर बेफिक्र हो के मेरे मदीने में आ जा, एक कोने खांचे में बैठ जा, मौत का इंतज़ार कर, इंतज़ार करते करते दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, मेरे रोज़े पे हाज़री दे। कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर तेरी मदीने में मौत आ गई, मदफन तेरा जन्नतुल बकी बन गया, तो क़यामत तक मेरा नहनु मिन जारी, तो क़यामत के दिन मेरा पड़ोसी बन जाएगा। पड़ोसी का पड़ोसी पे बड़ा हक है। फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैं अल्लाहु अकबर, सबसे पहले मेरी कब्र को खोला जाएगा, पहले अपनी कब्र से मैं बाहर आऊँगा, फिर मेरे यार अबू बकर उमर आएंगे, फिर मैं जन्नतुल बकी की तरफ जाऊँगा, जन्नतुल बकी की कब्रों को शक किया जाएगा, फिर मेरे सारे सहाबा निकलेंगे, फिर अल्लाह दूसरी मखलूक को उठाएगा। मुझे अल्लाह की किबरियाई की कसम है, जो जो मेरे मदीने में दफन हुआ उसका हाथ पकड़ पकड़ के जन्नत के अंदर छोड़ के आ जाऊंगा। ईमानदारी से बताओ लोगों, बहरिया टाउन अच्छा, मदीना अच्छा? जाओगे? कोशिश करोगे? नियत करोगे इंशाअल्लाह? ले जाने वाला कौन है? अल्लाह। मदीने में मरो, मन इस्तता यमूत बिल मदीना, जिसकी ख्वाहिश हो मदीने में मरने की आ जाए मरने। जिंदगी देने वाला, हयाती देने वाला, मौत देने वाला कौन है? फिर क्यों दुआ कराते हो? हाजी जी दुआ कर दो, मदीने जा रहा हूँ, खैर सलामती वापिस आ जाऊं, कोई बम फोड़ते हैं वहां? फरमाया मेरे मदीने में आओ, थोड़ा रो ज़्यादा ना रो, चले जाओ। खबरदार यहाँ के कांटे को बुरा ना कहना, मेरे मदीने के कांटे की तौहीन हो जाएगी।
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मदीने में हुजूर के रोज़े की छाँव में 17 साल तक अल्लाहु अकबर हदीस पढ़ाते रहे। फरमाया लोगों एक हज किया, दोबारा मदीने से कदम ना निकाला इस डर से कि भाई बैतुल्लाह का तवाफ़ करूँगा, मौत वहाँ आ जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। फरमाया हुजूर ने फरमाया मदीने में मेरे बड़े पड़ोसी बन जाओगे। फरमाया लोगों मदीने से 17 साल हो गए नहीं निकलता, क्योंकि कदम मदीने की हदूद से बाहर निकालूं इमाम मालिक की मौत ना आ जाए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा, आप फ़ज़ाइल मदीना सुना के रोने लगे। मुरीद कहने लगे हज़रत जी मदीने से इतना प्यार है, चलो चलिए। आप फरमाने लगे एक शर्त पे जाऊंगा, मक्के पाक में जितना मर्जी रह लो, मदीने में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहूँगा। लोग कहने लगे कैसा वक़्त का इमाम है, बुला फुसला के ले गए। जब मदीना तैयबा पहुँचे उम्रा करने के बाद करते करते 6-7 दिन गुजर गए। इमाम आज़म अबू हनीफा रोज़ाना फरमाया करते, ओ लोगो चलो तुमने 3 दिन का वादा किया था। एक दिन मुरीदों में वक़्त के इमाम में झगड़ा हो गया, कल 9 दिन हो गए, तुमने 3 दिन का वादा किया था। कल जाके तेरी बात वहाँ लोगों को बताएंगे, कूफा में जाके कहेंगे बड़ा आस के रसूल बनता फिरता है, मदीने से भागने की कोशिश करता था। 10-11 दिन गुजरे, अपनी गठड़ी उठा के हुजूर के रोज़े पे सलाम करके जाने लगे। मुरीदों ने आवाज़ें कसना शुरू कर दी। फरमाया ओ लोगों मुझे निकम्मा ना कहो, ओ लोगों अल्लाहु अकबर मुझे बेअदब ना कहो, मदीने की मट्टी की मैंने तो ही नहीं की। रब्बे काबा की कसम है जितनी मेरी शक्कत थी मैंने उतना रहने को कहा। मैं नियत करके आया था मदीने में पेशाब पखाना नहीं करूँगा। 3 दिन के बाद तुम्हारी मिन्नतें की, 6 दिन के बाद की, 9 दिन हो गए, आज 11वां दिन है। रब्बे काबा की कसम आज रुकूंगा, इमाम आज़म का मसाना फट जाएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा उठा। ओ लोगों गुस्ल देने वाले ने गुस्ल दिया, दोनों कंधे छिले पड़े थे। अल्लाहु अकबर। गुस्ल देने वाले बाहर आए, इतने बड़े बड़े जिस्म में गड़े पड़े, क्या बात है। कहने लगे हमें तो पता कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। जब जनाजा उठा, जनाजा उठते ही एक आदमी जनाजे में रोने लग गया। का तू कौन है? का इस मर्द कलंदर का शागिर्द हूँ, दूर से हदीस पाक पढ़ने आया करता। और लोगों तुम मुझे पता लगा पूछ रहे हो इसके कंधे क्यों घिस गए। रब्बे काबा की कसम सारी ज़िंदगी मदीने की गली में बीच में नहीं चल के देखा। जब आया जाया करता था गली के किनारों में चला करता था, इतने किनारों पे कदम रखता कि कंधे दीवार के साथ घिसा करते थे। मैंने हजरत से कहा हजरत बीच में क्यों नहीं चलते? फरमाया मेरे पैर का जूता वहां ना आ जाए जहां आदमा के लाल का कदम आ गया होगा। कहाँ से लाऊं शेखुल अरब वल अजम हजरत हुसैन अहमद शाह मदनी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर। 11 घर के अफराद हैं। वो लोगों रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया, नबी के रोज़े की छाँव में पढ़ाने वाला रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया। घर पता किया, अल्लाहु अकबर, कभी हुकूमत से तनख्वाह न ली, पढ़ाने का वजीफ़ा न लिया। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया, किसी ने कह दिया हजरत जी गुजारा कैसे करोगे? फरमाया घर जा के पता करूंगा। घरवाली से पता किया, एक छटाक मसूर की दाल मिली। फरमाया इसका सफूफ सा बना ले, इसका सूफ सा बना ले। हर एक ने सुबह 11 घर के अफराद ने एक छटान मसूर की दाल का सफूफ सूफ बनाकर प्याला प्याला पी के रोज़ा रख लिया। शाम को अफ्तारी का वक़्त आया, अफ्तारी के लिए क्या खजूर का दाना न मिला। फरमाया वो कल वाली दाल में और पानी डाल ले, मगरिब की नमाज के बाद अल्लाह इंतज़ाम कर देगा। सारे बच्चों ने वो प्याला दोबारा सूप का पी लिया, रोज़ा खोला। अल्लाहु अकबर। शेखुल अरब वल अजब हुसैन अहमद मदनी साहब जब मस्जिद से मगरिब की नमाज पढ़ के लाए, अपनी चादर को घरवाली की झोली में ला के डाल दिया। और लोगों मदीने की खजूरें नहीं थी, वहाँ का लबन लबादी नहीं था, वहाँ का दही दूध नहीं था, मेरे अजीज़ों वहाँ की डबर रोटी नहीं थी, वहाँ के लोगों का बचा हुआ खाना नहीं था। बीवी ने यूँ करके उठाया कि ये क्या है? फरमाया जो अरब के लोगों ने मदीने की गलियों में रहने वालों ने जो सब्जी तरकारी पकाई थी उसके छिलके बाहर रख दिए, ये छिलके उठा के ले आया। अल्लाह वाली इन छिलकों को धो ले, जिस तरह दाल का सूप बनाया था इस तरह इनकी यखनी काट ले, बना ले। अल्लाह अकबर। जब 3-4 दिन ऐसे रोज़ा रखते अफ्तारी करते गुजर गए, किसी को पता लगा हुसैन अहमद मदनी सारी रात रियाजुल जन्ना में खड़ा होकर खुदा का कुरान पढ़ता है, कमज़ोरी नकात नहीं आती। कहने लगे जिस्म तो कमज़ोर हो गया,
ईमान मेरा बड़ा बढ़ गया। हुसैन अहमद मदनी क्या है, फरमाया जब छिलकों का सूप पीता हूँ, फरमाया कोई रात ऐसी नहीं गुजरती ख्वाब में इमामुल अंबिया की मुलाकात हो जाती है। इमामुल औलिया हज़रत अहमद अली लाहौरी साहब रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के गवर्नर ने कह दिया मेरी बच्ची का निकाह पढ़ाओगे? फरमाया पढ़ाने तो आऊँगा, 4 शर्तें हैं। अपनी सवारी पे आऊँगा, साइकिल पे आऊँगा, अपनी सवारी पे जाऊँगा, निकाह के पैसे नहीं लूँगा, तेरे घर में खाना नहीं खाऊँगा। बाज़ जगह आए निकाह की मजलिस में गैर महरम ना हो, बाज़ जगह आया अल्लाह अकबर तेरे घर का खाना नहीं खाऊँगा, मुझे जाते हुए न रोकियो, निकाह की फ़ीस ना लूँगा। अल्लाह अकबर। गवर्नर कहने लगा अस्सी तो तुसी एक दफ़ा आओ तो सही। जब पहुंच गए निकाह पढ़ाया, वो मेरे अजीज़ों खद्दर का कुर्ता, वो सादी चादर, जब निकाह पढ़ाया वापिस जाने लगे। गवर्नर कहने लगा हजरत जी बात सुनो, हजरत जी बात सुनो। और खादमों से कह दिया, वेटरों से कह दिया, मुलाजमों से कह दिया ये डिश के ढंगने से उठा और चावलों और सालन की खुशबू ज़रा नाक की नथों में पहुँचा। अहमद अली लाहौरी के नाक में छोटे गोश्त की खुशबू पहुँची, सालन चावल की खुशबू पहुंची, आंखों से आंसू आ गए। यूं करके अपने आंसुओं को साफ किया। गवर्नर समझ गया, कहने लगा मियाँ दिल बहल गया ना, दिल फिसल गया ना, आजा खा ले। आपने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराए, वहीं बैठ गए, अपनी जेब में से चने भुने हुए निकाले, उनको एक एक करके खाना शुरू कर दिया और पानी का घूंट पीना शुरू कर दिया। वक़्त का गवर्नर कहने लगा कहाँ बकरे का गोश्त का भुने हुए चने? फरमाया बकरे का गोश्त पता नहीं हलाल के पैसों का हराम के पैसों का, तेरा खाना तेरी कमाई का तुझे मुबारक हो। गवर्नर ने मजाक करते हुए कहा बाबा इन चनों से क्या बनेगा? कहने लगे पता नहीं एनर्जी मिले या ना मिले, लेकिन जिस दिन ये चने खाता हूं उसी रात मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाती है। 45 साल लाहौर शेरावाला की जामे मस्जिद में बैठ के चटाई के ऊपर 45 साल कुरान का दर्स दिया।